everyone, I am Vicky Kumar from Balabhat English School. Today we will discuss about subject SST of class 4 and the most important chapter is India the Northern Plains. ठीक है, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग पढ़ेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं क्या नॉर्दर्न प्लेन्स को जनरली 3 भागों में डिवाइड किया गया है। नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या बोलेंगे, उत्तरी मैदान, उत्तर के मैदानी भाग। ठीक है, तो इसको देखिए 3 भागों में डिवाइड किया गया। क्या कौन कौन सा, तो एक है सतलज बेसिन, दूसरा है ब्रह्मपुत्र बेसिन एंड द लास्ट है क्या, गंगा बेसिन। तो इन सभी को हम लोग 1 by 1 हम डिस्कस करेंगे। उनसे पहले देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको डिस्क्राइब कर लेते हैं। जैसे सिल्ट, सिल्ट होता क्या है, तो ब्रिंग डाउन फाइन सॉइल। ठीक है ना, नदी के द्वारा जो बाहर का जो लाई गई मिट्टी होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्ट, सिल्ट। और ये जो फाइन सॉइल करने का मतलब क्या हुआ, तो कोई रिवर का जो टॉप लेयर, जो सॉइल का जो टॉप लेयर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं फाइन सॉइल। ठीक है, तो नदी के द्वारा जो बाहर का जो लाई गई मिट्टी होती है उसको लोग क्या बोलते हैं, सिल्ट बोलते हैं। एलुवियम क्या होता है, तो फर्टाइल सॉइल, जो भी फर्टाइल सॉइल उपजाऊ जो मिट्टी होती है उसी को हम लोग बोलते हैं एलुवियम। अब नेक्स्ट देखते हैं बेसिन, एरिया विच इज वाटर्ड बाय अ रिवर, एरिया विच इज वाटर्ड बाय अ रिवर और इट्स ट्रिब्यूटरी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिन। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिब्यूटरीज को क्लियर कर लेते हैं। ट्रिब्यूटरीज को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं सहायक नदी। क्या बोलते हैं, सहायक नदी। सहायक नदी कहेंगे किसको, सपोज कर लेते हैं ये मेरा रिवर फ्लो कर रहा है। ठीक है, यहाँ से रिवर फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि एक रिवर इधर से आकर मिल गई और एक रिवर इधर से आकर मिल गई। तो जब छोटी छोटी नदियां बड़ी नदियों में आकर मिल जाती है, मर्ज हो जाती है, तो वो नदी क्या कहा जाएगी, इस बड़ी नदी की सहायक नदी कहा जाएगी। इस बड़ी नदी की क्या कहा जाएगी, सहायक नदी कहा जाएगी, ट्रिब्यूटरीज कहा जाएगी। यहाँ पे क्या होगा ट्रिब्यूटरी, तो यहाँ पे बोला एरिया विच इज वाटर्ड बाय रिवर, एक ऐसे एरिया जो वाटर से क्या हो, कवर हो। ठीक है, या फिर उसकी सहायक नदियों से कवर हो। ठीक है, तो उस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिन। तो फाइन ये एरिया क्या कहा जाएगा, ये एरिया मेरा कहा जाएगा बेसिन। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सतलज बेसिन के बारे में। सतलज बेसिन क्या होता है, तो सतलज बेसिन जो बनी है वो सतलज रिवर से बनी है। किस बनी है, सतलज रिवर से बनी है। और इस सतलज रिवर की जो लेंथ है यानी लंबाई है वो कितनी है, 1500 किलोमीटर। कितनी है, 1500 किलोमीटर। और ये फ्लो कहाँ करती है, तो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स के वेस्टर्न साइड पे जाकर फ्लो करती है। किधर फ्लो करती है, नॉर्दर्न प्लेन्स के वेस्टर्न साइड पे। जनरली हम आपको इसको मैप से दिखा सकते हैं। ये देखिएगा, ये हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है, ये नॉर्दर्न पार्ट हो गया, और ये हमारा वेस्टर्न साइड से। देख रहे हैं जनरली नॉर्दर्न प्लेन्स के वेस्टर्न साइड पे यहाँ पर सतलज रिवर फ्लो कर रही है। क्लियर, ये हो गया क्या, वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। क्लियर हो गया ना। अब देखते हैं क्या, ये देखिए मैप पे ही ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है ये पड़ कहाँ रहा है, कौन से स्टेट पे, तो ये पड़ रहा है हमारा पंजाब और हरियाणा में। कहाँ पड़ रहा है, पंजाब और हरियाणा में। ठीक है, अब देखिएगा ब्यास, ब्यास क्या है, तो ब्यास इस सतलज रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। ब्यास क्या है, इस सतलज रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। और ये सतलज और ब्यास आगे चलकर दोनों मिल जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। तो जब दोनों रिवर मर्ज हो जाएगी तो क्या करेगी, एक नई रिवर का फॉर्मेशन करेगी। और उस रिवर को किस नाम से जानते हैं, इंडस के नाम से। किस नाम से, इंडस। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, सिंधु नदी। ठीक है ना, तो इंडस रिवर जो है वो कहाँ फ्लो करती है, पाकिस्तान में फ्लो करती है। कहाँ फ्लो करती है, पाकिस्तान में। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज है, जैसे भाखड़ा टांगल डैम। भाखड़ा टांगल डैम क्या है, एक तरह का डैम है, बांध है। ठीक है ना, इसे भारत का सबसे ऊंचा बांध कहा जाता है, हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया बोला जाता है भाखड़ा टांगल डैम। क्लियर। और इस डैम की जो ऊंचाई है कितनी है, 226 मीटर, 226 मीटर इसकी ऊंचाई है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में नहीं। और ये जो भाखड़ा टांगल डैम है वो किस रिवर पे बनाया गया है, तो बनाया गया है सतलज रिवर पे। क्वेश्चन आएगा, भाखड़ा टांगल डैम किस रिवर पे बनाया गया है, तो सतलज रिवर पे बनाया गया है। ये क्या है, तो ये हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया है। इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई 226 मीटर। यहाँ से क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग द ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में। किस बारे में देखेंगे, ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है वो जनरली किस रिवर से बनी है, तो ब्रह्मपुत्र बेसिन बनी है
ब्रह्मपुत्र रिवर से। किस रिवर से बनी है? ब्रह्मपुत्र रिवर से बनी है। और इस ब्रह्मपुत्र रिवर की जो लंबाई है वो कितनी है? 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र रिवर की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। और ये ब्रह्मपुत्र रिवर है वो किस ग्लेशियर से निकली है? इस ग्लेशियर का नाम है चुमो युंगडुंग ग्लेशियर। किस ग्लेशियर से निकली है? चुमो युंगडुंग ग्लेशियर, ठीक है। और ये जो चुमो युंगडुंग ग्लेशियर है ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है तिब्बत में। तिब्बत में जहाँ पे चाइना का अभी अधिकार है, ठीक है ना। तो ये कहाँ पड़ता है? तिब्बत में, यानी चाइना में पड़ता है। और ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसको चाइना में किस नाम से बुलाते हैं? तो उसको चाइना में बुलाते हैं सांगपो के नाम से। किस नाम से? सांगपो के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो रिवर आगे फ्लो करेगी तो कहाँ आएगी? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ आएगी? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में इस रिवर को किस नाम से जानते हैं? दिहांग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे? दिहांग, ठीक है। अब नेक्स्ट जब ये अरुणाचल प्रदेश से आगे फ्लो करेगी, अरुणाचल प्रदेश से जब आगे फ्लो करेगी तो ये असम में आ जाएगी। असम में ही एक्चुअली में इसका नाम क्या पड़ेगा? ब्रह्मपुत्र। तो असम में जमीन करती है तब जाकर इसका नाम क्या पड़ जाता है? ब्रह्मपुत्र। अब ये असम से भी आगे फ्लो कर गई, असम से आगे फ्लो करेगी तो ये कहां चली जाएगी? ये चली जाती है बांग्लादेश। कहां चली जाएगी? बांग्लादेश। और इस बांग्लादेश में ये जब ये फ्लो करेगी इसका नाम फिर से बदल जाएगा और इसको किस रिवर के नाम से जानेंगे? जमुना के नाम से जानेंगे। किस रिवर के नाम से जानेंगे? जमुना के नाम से। तो फिर से पूछा जाएगा चाइना में ब्रह्मपुत्र रिवर को किस नाम से जानते हैं? सांगपो के नाम से। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं? दिहांग के नाम से। ब्रह्मपुत्र नाम किस स्टेट पे शुरू होता है? तो असम से शुरू होता है, ठीक है। फिर उसके बाद बांग्लादेश में जब ये लिंक करती है तो वहां पे ब्रह्मपुत्र किस नाम जानते हैं? जमुना के नाम से जानते हैं। ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द गंगा बेसिन। गंगा बेसिन, तो द गंगा बेसिन जो है किस रिवर से बनी है? गंगा रिवर से बनी है। और गंगा रिवर की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर, ठीक है। अब देखेंगे गंगा रिवर का ऑरिजिन कैसे हुआ, कहाँ से? तो इसका ऑरिजिन पॉइंट देखेंगे, संतोषवन हिमालय से दो धारा निकलती है, एक धौली गंगा और एक विष्णु गंगा। जब ये दोनों आपस में आकर मिलेगी तो वो क्या किस जगह पर मिलती है? विष्णु प्रयाग। उस जगह को किस नाम जानते हैं? विष्णु प्रयाग। और जब मिलने के बाद इसका नाम चेंज हो जाएगा और क्या नाम रखा जाएगा? अलकनंदा। किस नाम से जानेंगे इसको? अलकनंदा, ठीक है। अब यहाँ पे एक जगह पे रुद्रप्रयाग की जगह पे आकर के रिवर मंदाकिनी रिवर मिलती है। कौन सी रिवर मिलेगी? अलकनंदा के साथ मंदाकिनी रिवर मिल जाएगी। किस जगह पे? रुद्रप्रयाग की जगह पर, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट आगे दूर बढ़ेंगे तब आगे आते गंगोत्री ग्लेशियर। ये जो गंगोत्री ग्लेशियर है यहाँ से गंगा जो है भागीरथी के रूप में जानी जाती है। गंगोत्री ग्लेशियर से जो गंगा, आपको बताया कि गंगा का जो ग्लेशियर वो गंगोत्री है, ठीक है, लास्ट क्लास में। तो गंगोत्री से जो रिवर निकलती है भागीरथी, गंगोत्री से जो रिवर निकलती है वो किस नाम से जानी जाती है? भागीरथी के नाम से जानी जाती है। और भागीरथी देव प्रयाग में आकर मिलती है। भागीरथी जो है और मंदाकिनी दोनों आकर किसमें मिलेगी? देव प्रयाग में आकर मिलेगी, ठीक है ना। और यहीं पे जाकर के जब ये दोनों मिल जाती है आपस में, मंदाकिनी और भागीरथी, तो एक्चुअली में इसका नाम क्या पड़ता है? गंगा। तभी यहाँ पे हम किस नाम से जानेंगे इसको? गंगा। और भागीरथी रिवर पे ही टिहरी डैम बनाया गया है। भागीरथी रिवर पे ही टिहरी डैम बनाया गया है और ये दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित डैम है। क्या रखिएगा? दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध यानी टिहरी डैम। और ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है हमारा यूपी यानी उत्तराखंड में। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में, ठीक है। अब देखिए क्या गंगा जो है धरती पर सबसे पहली बार धरती पे कदम कहाँ रखती है? सबसे पहली बार हरिद्वार में रखती है, ठीक है। पूछा जाएगा गंगा पहली बार सबसे पहले धरती पे कदम कहाँ रखती है? तो हरिद्वार में रखती है। अब उसके बाद देखिए क्या, जब गंगा हरिद्वार से आगे की ओर बढ़ेगी तो इसकी ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज का नाम है सहायक नदी। यहाँ पे किसकी सहायक नदी आकर के मिलेगी गंगा में, और उस ट्रिब्यूटरीज का क्या नाम है? रामगंगा। उस ट्रिब्यूटरीज का क्या नाम है? रामगंगा। तो रामगंगा गंगा के साथ कब आकर मिलेगी? कल किस जगह पे? कन्नौज में। कन्नौज कहाँ पड़ता है? यूपी का एक शहर है, ठीक है ना। तो ये यूपी में रामगंगा जो है वो गंगा में आकर मिलती है। फिर नेक्स्ट आगे की ओर चलेंगे तो इलाहाबाद पहुंचते हैं। इलाहाबाद पहुंचेंगे, यहाँ यमुनोत्री से एक रिवर निकलती है, उसका क्या नाम है? यमुना। और यहाँ से यमुना निकली, इधर से गंगा, और एक रिवर आती है सरस्वती। एक रिवर क्या आती है? सरस्वती। जब ये तीनों मिल जाती है तो फाइनली इसका नाम क्या पड़ गया?
संगम, ठीक है। अब यहाँ से जब गंगा आगे बढ़ेगी तो यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी मिलेगी जिसको किस नाम से जानते हैं, गोमती। और ये जो गोमती है वो किस शहर से निकली है, गाजीपुर, ठीक है। तो गोमती रिवर जो है गंगा में आकर मिल जाएगी। फिर आगे की ओर चलेंगे तो एक और शहर है छपरा, ठीक है। इस छपरा में कौन सी रिवर बहती है, ट्रिब्यूटरी है घाघरा, ये घाघरा आकर के गंगा में आकर मिल जाती है। फिर आगे देखेंगे सोन नदी, सोन नदी पटना में, ठीक है। ये भी छोटी सी ट्रिब्यूटरी है जो आकर क्या करती है, गंगा में आके मर्ज हो जाती है। फिर आगे चलेंगे पुनपुन, पुनपुन भी आगे चल करके ये फगवान में पड़ता है, तो ये भी गंगा में आकर मर्ज हो जाएगी। नेक्स्ट आगे चलेंगे गंडक, गंडक जो है हाजीपुर में आकर के मर्ज हो जाएगी गंगा के साथ। फिर नेक्स्ट आगे चलेंगे हुगली, हुगली जो है कोलकाता में, ठीक है। ये जो आगे चल के गंगा में मर्ज हो जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट जब ये गंगा जो है पानी किधर चला जाएगा, बांग्लादेश में चला जाएगा। तो बांग्लादेश में इसको किस नाम से जानते हैं, इसको नाम से जानते हैं पद्मा, किस नाम से जानते हैं, पद्मा के नाम से जानते हैं बांग्लादेश में, ठीक है। तो ये था, देखिएगा यहाँ पे रामगंगा, गोमती, घाघरा, सोन, पुनपुन, गंडक, हुगली, ये सारे क्या है, गंगा की ट्रिब्यूटरीज है। तो ये था हमारा गंगा बेसिन, कंप्लीट हो गया। साइंस एंड नॉर्दर्न प्लेन्स आज कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।